Good morning, students. I am Dr. Vipin in front of you with a very interesting lesson, Footprints Without Feet. Dear students, this novel has been written by H.G. Wells. Actually, the full novel is The Invisible Man, and is included in your syllabus of class 10th English, टूलिप सीरीज की जो बुक है इंग्लिश की 10th की, जो जम्मू कश्मीर बोर्ड स्कूल एजुकेशन की तरफ से सिलेबस में है. तो स्टूडेंट्स, this is part 1, Footprints Without Feet, part 1, and we will discuss here about the author and the mystery of the footprints without feet. Students, इस लेसन में हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे है. फुटप्रिंट्स विदाउट अ फीट. डियर स्टूडेंट्स, ये दो बच्चे जो हैं, देर आर सरप्राइज्ड. यही हमारे लेसन का जो टाइटल है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. This is your title. This is the title of your lesson. And dear students, कोई भी चीज पढ़ने से पहले वी हैव टू सेट आवर गोल्स. हमें अपने एक कुछ गोल्स होते हैं कोई काम के लिए, इसलिए एक शॉर्ट टर्म जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं किसी चीज को हम लेसन पढ़ रहे हैं. फुट स्टेप्स विदाउट फीट, जो कि H.G. वेल्स का लिखा हुआ है. तो वी हैव सेट सम ऑब्जेक्टिव्स हियर. और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग दिस लेसन इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड थीम ऑफ विजिबिलिटी इन द स्टोरी. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है आइडेंटिफाई द मेन करेक्टर जो यहाँ पे ग्रिफिन है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, एंड हिज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे. और थर्ड ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ मिस्टीरियस इवेंट्स इन्वॉल्विंग द फुटप्रिंट्स. इस पूरे जो नावल है पूरा जो लेसन हमारा है, उसमें हम पार्ट बाय पार्ट कोशिश करेंगे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है ज्यादा, तो हमने शॉर्ट ब्रेक में किया है. तो यहाँ पे हमारा इस लेसन का इस वीडियो में भी हमारा ये मकसद है कि एक्सप्लेन करें सीक्वेंस ऑफ मिस्टीरियस इवेंट्स इन्वॉल्विंग द फुटप्रिंट्स, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, जो कि मैंने आपके काफी मेहनत से बनाया हुआ है वीडियो. फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स इसमें टू एनालाइज द करेक्टर ट्रेड्स ऑफ ग्रिफन एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शंस. उसका ट्रेड क्या, करेक्टर कैसा है उसका, और उसके जो एक्शंस हैं, जो काम है, जो वो काम करते हैं, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस लेसन को जानने से पहले हमें इसके आथर की भी जानकारी लेना जरूरी है. वी हैव टू नो अबाउट द आथर्स वर्क, हिज वर्क्स क्या रहे, उसके लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. तो फ्रेंड्स, दिस आथर H.G. वेल्स, क्योंकि हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स जो है, ही वाज बोर्न इन द ईयर 1866 एंड डाइड इन 1946. H.G. Wells was a famous English writer, often called the father of science fiction. साइंस फिक्शन में इनको कहा गया, इंग्लिश लिटरेचर में साइंस फिक्शन का इनको फादर भी कहा गया है. He wrote imaginative stories combining science, fantasy, and social ideas. His works explore themes like time travel. टाइम ट्रेवल की बात होती है इसमें, थीम्स है. इनविजिबिलिटी की बात होती है इसके वर्क्स में, एंड फ्यूचर सोसाइटीज की भी बात होती है H.G. वेल्स की.
वर्ड्स के थ्रू। स्पेशली हम बात करें द इनविजिबल मैन, जिस नावल से हमारा ये लेसन का एक टॉपिक लिया हुआ है, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विद फीट। सो इन शॉर्ट, आप राइट साइड में स्क्रीन के देख पा रहे हो कि इसके फेमस वर्क्स जो हैं, ही इज वेरी प्रोमिनेंट ऑथर, राइटर। बट कुछ जो उनके क्लासिकल वर्क्स रहे हैं, जो वर्ल्ड फेमस रहे, वो इस तरह से हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, द टाइम मशीन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, द इनविजिबल मैन, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियो, ये इनके फेमस हैं। और फुटप्रिंट जो आपने यहाँ पे लिखा भी है स्क्रीन पे नीचे, कि फुटप्रिंट्स विद योर फीट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस नावल, फ्रॉम द नावल द इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव थ्रू द स्टोरी। स्टोरी की इंट्रोडक्शन हमारी, ये जो पेज आप देख पा रहे हो, ये आपकी टुलिप सीरीज की जो बुक है, उसका ही एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट लिया मैंने। तो टुलिप सीरीज बुक 10 है, फुटप्रिंट्स विद फीट। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लेट अस होप कि क्या आदमी, अगर मान लो हमें पता ही नहीं है, क्या आदमी इनविजिबल बन सकता है? एक हैरानी वाली बात है। एवरी वन विल थिंक दैट इट इज नॉट पॉसिबल। और एक ये तो बहुत ही अजीब वाली बात हो जाएगी, एक मिराकल है कि कोई अगर अनहोनी ऐसी बात है। तो एक्चुअली मोस्टली द पीपल इन द ओल्ड टाइम्स, वो ऐसा सोचते थे पुराने जमाने में कि जब कभी ऐसा होता था तो दे थॉट दैट सम घोस्ट लाइक थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, यानी कि कोई भूत प्रेत वाली चीजें होती हैं ऐसी, जो कि नजर नहीं आते। तो कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, ये आपकी बुक का पेज है। अगर आप बुक भी साथ में खोलेंगे, इसको वीडियो को देखने के बाद आप इस बुक को और ज्यादा डबल अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। तो कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी जिसने अपने आप ये खोजा, डिस्कवरी की कि इनविजिबल कैसे बनाया जाए, अपने आप को अदृश्य कैसे बनाया जाए। डज ही वर्क इन दिस हिज लेबोरेटरी और डज ही वंडर अबाउट कंट्री साइड? और ये भी हम इस स्टोरी में, इस कहानी की मदद से जानेंगे कि क्या वो अपनी लेबोरेटरी में काम करता था, या फिर ही हैज टू वंडर आउटसाइड द कंट्री साइड, उसको बाहर घूमना पड़ा, घरों से बाहर निकलना पड़ा। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द क्यूरियस एपिसोड दैट अकर इन द स्टोरी। तो जैसे इसने कहा है कि इस कहानी को पढ़िए और मालूम करिए कि व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी, ग्रिफिन के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, या व्हाट मिस्टीरियस थिंग्स हैपन, या क्या एक स्टोरी की सीक्वेंसिंग रहती है। तो लेट अस मूव अहेड। यू सी देयर समथिंग इज गोइंग टू हैपन। दीज आर द फुटप्रिंट्स एंड विदाउट फीट। पाँव के निशान लग रहे हैं, लेकिन पाँव किसके हैं ये? कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है। द टू बॉयज ओपनिंग लाइन, डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द ओपनिंग लाइंस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस खासकर बहुत जरूरी होती है, उससे हमें पूरी स्टोरी के बारे में पता चलता है, और भी इंटरेस्ट हमें आता है। तो स्टोरी की ओपनिंग लाइंस ये इस तरह से, इस नावल की, द टू बॉयज स्टार्टेड इन द सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट। नंगे पाँव के एक जोड़ा चल रहा है, इनकी दो जोड़ा मीन्स 2 फीट, आदमी को दो पाँव होते हैं। तो उसके निशान लग रहे हैं नंगे पाँव के, बेयर फिटेड है। व्हाट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस? इस घर की सीढ़ियों पे वो आदमी क्या कर रहा था? आप देख रहे हो यहाँ पे सीढ़ियां भी है, इन द मिडल ऑफ लंदन। एंड वेयर वाज द मैन? और मैन कहाँ था? आदमी का कोई पता नहीं। वंस आई, मैं एक बार फिर से आपके प्ले कर रहा हूँ, देखिए। फुट स्टेप्स जो है, ये स्टेप्स के ये निशान लग रहे हैं, इन बच्चों को देखा तो कोई भाग रहा है पर नजर नहीं आ रहा है, खाली निशान लग रहे हैं बच्चों ये पाँव के। तो व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ दिस? ये फुटप्रिंट्स की मिस्ट्री क्या है? एक्चुअल चीज क्या है ये क्यों ऐसे निशान लग रहे हैं यहाँ पे? देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पाँव के निशान लगे हुए हैं। ये टू वाइज जो है, ये इसकी सर्च में इसको फॉलो कर रहे हैं। तो क्या है कि इसमें इनविजिबल वॉकिंग हो रही है, नजर नहीं आ रहे हैं। तो फुटप्रिंट्स आखिरकार क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं सीन में। और आदमी को खत्म कैसे होते हैं? फुटप्रिंट्स इनकी आहिस्ता चलते चलते उसके पाँव की जो मड है, खिचड़ी, वो खत्म हो जाती है। तो वो फैंट हो जाते हैं।
The two young boys on a London street witness something extraordinary, flashy, muddy footprints appearing on the steps, one after another. एक के बाद दूसरा स्टेप नजर आ रहा है, चले जा रहे हैं आगे. And they follow the mysterious tracks with growing curiosity and fear. The footprints continue down the street, clear and distinct in the mud. बिल्कुल कीचड़ में भरे हुए हैं और पूरे क्लियर हैं. Yet no person can be seen making them. लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा कि कौन इन निशानों को बना रहा है. Who is making? Who is the person? क्योंकि वो इनविजिबल है. तो सडनली द फुटप्रिंट्स ग्रो फेंटर एंड फेंटर. अचानक से फेंट होते जाते हैं ये फुटप्रिंट्स. और आखिरकार क्या होता है, वो ये बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं. अब कहाँ जाएं, क्योंकि अब पाँव के निशान तो चलने नहीं दिख रहे हैं. अभी बच्चे बच्चे जो हैं ये फॉलो कर रहे थे उसको. दे वर फॉलोइंग दोज फुटस्टेप्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. बट फाइनली व्हाट हैपेंस, द मडी इंप्रेशंस बिकम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसिपेट ऑलटुगेदर. पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं. अब सी एक्चुअली बात क्या थी, मिस्ट्री क्या थी स्टोरी के ऑफ द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल. आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और ये भी आपकी बुक का ही पेज है, स्क्रीनशॉट आपकी बुक का, टू लीव सीरीज जो है बुक का. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ. द bewildered boys had been following a scientist. बिल्कुल आसान थी वो मिस्ट्री जो थी. ये कोई अजीब बात नहीं, बल्कि क्या था एक्चुअली, द टू बॉयज आर फॉलोइंग ए पर्सन हु वाज ए साइंटिस्ट. और उसका नाम क्या था, ग्रिफिन था. उसने क्या किया था एक्चुअली, उसने क्या किया था, ही हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. किस तरह से ह्यूमन की बॉडी इनको ट्रांसपेरेंट किया बनाया जाए. तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट experiments after experiments to prove that the human body would become visible. Finally, he swallowed certain rare drugs, and his body becomes as transparent as sheet of glass, though it also remained as solid glass. अगर चाहे बॉडी फिर भी सख्त रहती थी, कोई अगर टच करे तो वो तो सॉलिड थी पूरी तरह से जैसे आम है. लेकिन वह हो क्या रहा है कि वो बॉडी बिल्कुल एक शीशे की तरह, ग्लास की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट. इसी वजह से वो क्या नजर नहीं आ रहा है. तो इस आपके लिए मैं एक बार फिर से इसको प्ले करता हूँ. इस वीडियो को आप देखोगे यहाँ पे कि उसने किस तरह से डिस्कवरी का अपने वो एंजॉय कर रहा है कि उसने सक्सेसफुली वो काम किया. अब ये मेडिसिन इसको असर कर रही है. जो ड्रग इसने, रेयर काइंड ऑफ ड्रग जो तैयार किया है, तैयार अभी वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है. कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इससे क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स इसको अब असर हो, इसको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ इस मेडिसिन में है. तो देखो नेक्स्ट क्या होता है, व्हाट हैपेंस. सक्सेस, ही हैज सक्सीडेड. तो फाइनली क्या होता है, ग्रिफन सक्सेसफुल हो जाता है इन डिस्कवरी ऑफ दैट रेयर काइंड ऑफ ड्रग, दैट रेयर काइंड ऑफ मेडिसिन जो कि वो बनाना चाहता था, सो दैट टू मेक ए ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट एंड सो इनविजिबल. तो इस तरह से ये इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, हैप्पी हो रहे हैं. देखो इनविजिबल हो गया, इनविजिबल. ही इज सक्सेसफुल इन हिज मिशन. अभी आपने वीडियो में देखा एक्चुअली होता क्या है, वो साइंटिस्ट जो है क्यों इस चीज के पीछे पड़ा था, ड्रग्स के पीछे पड़ा था कि मैं कोई ऐसी डिस्कवरी करूं. तो एक्चुअली ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, अगर वो ब्रिलियंट था, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम. उसका लैंडलॉर्ड उसको डिसलाइक करता था, उसको पसंद नहीं करता था. एंड ट्राई टू एजेक्ट हिम, उसको निकालना चाहता घर से, जैसे आपने वीडियो में देखा भी. तो इन रिवेंज क्या होता है, इस तरह से क्या होता है कि उसके बदले में वो क्या करता है, इसके घर को आग लगा देता है. ये ग्रिफिन है जहाँ पे मेरा एरो है. ये जो ओल्ड मैन है ये कौन है, इसका लैंडलॉर्ड है. तो इनकी आप एक बार फिर से प्ले करता हूँ आपको. तो देखो ये इसको एग्जैक्ट घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड ग्रिफिन को.
और फाइनली इसके पास वो मेडिसिन, फिर से वो ड्रग, रेयर काइंड ऑफ ड्रग ही हैज आल्सो हैविंग विद हिम, उसके अपने साथ उसने रखा है। और फिर से इसके साथ झगड़े के बाद क्या हो रहा है, ये कोशिश कर रहा है किसको, अब क्या होता है इन रिवेंज, जब उसको घर से निकालना चाह रहा है ओल्ड मैन, ये लैंडलॉर्ड ऑफ द हाउस, तो व्हाट हैपेंस, द ब्रिलियंट साइंटिस्ट, तो ही वाज ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, तो हिज लैंडलॉर्ड, हमने पढ़ा कि वो उसको घर से निकालना चाहता, तो क्या हुआ, इन रिवेंज, जहाँ पे मेरा एरो ये कर्सर चल रहा है ब्लू कलर में, तो इन रिवेंज ग्रिफन सेट फायर टू द हाउस, देखिए आप बैक बैक में देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि इस कितना आलीशान घर था, कितना अच्छा घर था लैंडलॉर्ड का। तो ग्रिफन क्या करता है, ये ग्रिफन, क्योंकि हमने पढ़ा कि लॉलेस पर्सन है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्रिमिनल लाइक बिहेवियर है, तो ही सेट्स फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा देता, तो क्या होता है, जब कोई ऐसा जुर्म करता तो फिर ही इज वांटेड बाय पुलिस, उसको पुलिस पकड़ती है, ढूंढती है, या फिलहाल तो सिविल सोसाइटी के हाथ लगे पकड़ सकता है उसको। तो नो व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब उसको क्या करना पड़ा कि अब उसने फिर से वो अपना रेयर जो ड्रग तैयार किया था, अब उसको वो स्वेलो कर लेता है, स्वेलो होता है निगलना, खाना, तो दोबारा से वही उसका यूज करता है। देखो मिस यूज ऑफ हिज डिस्कवरी, यहाँ पे क्या हमें चीज मिल रही है, एक थीम आ रहा है, मिल रहा है हमारे पास कि मिस यूज ऑफ डिस्कवरी कर रहा है, हालांकि ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी बात हो सकती थी, इसने एक अच्छी डिस्कवरी की थी, बट इसकी जो अपनी सोच क्रिमिनल बिहेवियर है, वो उसको अब बुरी तरफ लगा रहा है। तो क्या होता है, टू गेट अवे विद बीइंग विदाउट बीइंग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज ग्लास, और अगर इनविजिबल बनना उसके लिए क्या करना पड़ता था उसको, क्योंकि वो ड्रग खाने से बॉडी तो ट्रांसपेरेंट होती थी, वो तो इनविजिबल हो जाती थी, लेकिन कपड़े जो लगे वो दिखाई देते, तो देखने वाले या भागने वाले चीजें उसको चेज करने वाले, पकड़ने वाले लोग उसको पकड़ सकते थे, क्योंकि वो तो स्टिल स्टैंड था, उसी तरह से था, वो तो ओरिजिनल आदमी था, सिर्फ नजर नहीं आता था। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता था, टू रिमूव हिज क्लास, ही हैड टू रिमूव हिज क्लास, दस इट वाज दैट ही बिकम ए होमलेस वंडर, यही वजह कि वो क्या बना, एक होमलेस, बेघर हो गया, वंडर बन गया, एक फ्रंतु बन गया, विदाउट क्लाथ्स। अब इसके पास कपड़े नहीं, क्यों क्यों नहीं है कपड़े, क्योंकि उसको तो कपड़े निकाल देता, जब दोबारा कहाँ साथ में ले जाए कपड़े, फिर भी पकड़ा जाएगा, वो अपने साथ कुछ भी नहीं रख सकता, ही हैड टू वंडर नेक्ड, फुली नेक्ड, पूरी तरह से नंगा होकर चलना पड़ता था, तब जाके वो पूरा इनविजिबल होता था, और कोई भी चीज होल्ड करेगा हाथ में, पाँव में, सिर पे, तो नजर आती थी, दैट इज वाई ही हैज टू लीव दो हिज क्लॉथ्स। तो इस तरह से उसको होमलेस हो गया, विदाउट क्लॉथ्स हो गया, विदाउट मनी, बगैर पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल until he happened to step in some mud। कब तक लोगों को पता नहीं चला, सबसे स्टार्टिंग किसने की, हाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में किसने देखा था, द टू बॉयज, यस द टू बॉयज, जो अभी हम वीडियो में देखे, द टू बॉयज दे वर स्ट्रेंज, दे सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गए थे कि एक बेयर फिटेड कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, व्हाट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेयर्स। आफ्टर दैट क्या होता है, द फुटप्रिंट्स वर कंटिन्यूली गोइंग ऑन, दे वर इम्प्रिंटेड ऑन द ग्राउंड, जमीन पे निशान लगते जा रहे थे। तो अब देखिए इस तरह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस अंटिल, वो तब तक किसी को नजर नहीं आया, जब तक चलते चलते कहीं से इसको कहीं शहर के कोई ऐसे एरिया से निकलना पड़ा, अलग एरिया से निकलना पड़ा, जहाँ पे क्या था, द एरिया वाज मड्डी, कीचड़ वाला एरिया था, और उसको वहां से जब चला, क्योंकि नंगे पाँव था, पूरा जिस्म नंगा था, तो पाँव में उसके कीचड़ लग जाती है, और कीचड़ जब लगी तो उसके बाद जब आदमी चलता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, पाँव के निशान लग जाते हैं, तो दोज वर दीज फुटप्रिंट्स, यही वो फुटप्रिंट थे जो उन बच्चों को नजर आ रहे थे। तो अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और जब ही वो चलता था तो उसके पाँव के निशान लगते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको मेरे साथ इस कंटेंट को देखने में, इस वीडियो को देखने में मजा आया होगा, यू विल हैव एंजॉयड इट, और शायद आपको इसका बेनिफिट भी होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक्स में ही हम वीडियोस करेंगे। तो अब हम, मेरे इसके साथ साथ, क्योंकि ताकि आपको पूरा थारो नॉलेज हो, जो भी चीज़ें पढ़ो, चाहे आप एक ही पैराग्राफ पढ़ो, पर आपको नॉलेज क्या मिले, पूरा थारो नॉलेज मिले, इन डेप्थ नॉलेज मिले आपको, तो ग्रिफन साइंटिस्ट, हम कुछ सब हेडिंग्स में इसको देखते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रिफन साइंटिफिक डिस्कवरी, अब ग्रिफिन की साइंटिफिक डिस्कवरी क्या थी, आप यहाँ पे पढ़ें, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, स्क्रीन पे क्या है, मैं कुछ ये शॉर्ट जो पॉइंट आपके लिए दिए हैं। तो क्या था, उसने क्या डिस्कवरी थी उसकी, साइंटिफिक डिस्कवरी, ट्रांसपेरेंसी डिस्कवरी थी उसकी, रे ड्रग फार्मूला उसका उसने अपनाया हुआ था, बॉडी रिमेन सॉलिड
बॉडी सॉलिड रहती थी लेकिन फिर भी इनविजिबल हो जाता था जब वो ड्रग खाते थे। तो एक्सपेरिमेंट सक्सीडेड, उसका जो जो तजर्बा जो था वो था सक्सीड हो गया। ये थी उसकी साइंटिफिक डिस्कवरी। इस तरीके से उसने वो साइंटिफिक डिस्कवरी की थी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्लाइड पे। करेक्टर एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी करेक्टर को हम किसी भी स्टोरी को पढ़ेंगे, नॉवल को, ड्रामा, प्ले, जो भी है, तो वी हैव टू नो अबाउट द करेक्टर्स। सबसे पहले करेक्टर ही होता है जो किसी स्टोरी को आगे चलाता है। इस तरह से यहाँ पे जो करेक्टर है, मेन करेक्टर हमारा वो कौन है? ग्रिफिन, या जो जिसको हम द इनविजिबल मैन कहते हैं। ये पूरे नॉवल का जो टाइटल है इसका, द इनविजिबल मैन। और आपके लेसन का नाम क्या है? हाँ, क्या है बोलिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको याद है तो। हाँ, फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वेल, गुड। हाँ, तो करेक्टर एनालिसिस की बात करें हम करेक्टर्स की, तो हाउ वाज हिज करेक्टर? दिस पर्सन, ग्रिफिन, ये जो साइंटिस्ट है, ही वॉज ब्रिलियंट बट लॉलेस साइंटिस्ट। कैसा था? ब्रिलियंट था बट लॉलेस था। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या दिया? रिवेंज थ्रू आर्सन। वो क्या, उसने क्या से क्या किया? बदला निकाला। रिवेंज होता है बदला, बदले की भावना रखता था, लेकिन उसने एक्शन भी किया उस बदले का। लेकिन कैसे किया? थ्रू आर्सन। आर्सन क्या होता है? द क्राइम ऑफ सेटिंग फायर टू ए बिल्डिंग ऑन पर्पज। किसी मकसद के लिए किसी बिल्डिंग को आग लगाना, उसको क्या बोलते हैं? आर्सन का मीनिंग है ये। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी? इनविजिबल वंडर विद विजिबल फुटप्रिंट्स। इनविजिबल तो है ये, लेकिन ये जब वंडर करता है, चलता है, तो इसके फुटप्रिंट्स जो है वो लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उसने वहां पे मिट्टी में से चला था, कीचड़ से चला था। तो यही हमारा इस करेक्टर्स का एनालिसिस था, ये जो अभी वीडियो जो हमने की इस तक फिलहाल। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ और यहाँ पे दिया है मैंने की थीम्स फॉर डिस्कशन। कुछ थीम्स हैं जो कि हमारे ये स्टोरी में आते हैं, क्योंकि लिटरेचर जो है ना, इंग्लिश लिटरेचर, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें एक बहुत बड़ा समुंदर है। बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, हमें बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। तो जैसे थीम्स भी, इसमें हम थीम की बात करें कि इसमें थीम्स क्या क्या रहे, तो एक्सप्लोर द मेजर थीम्स इन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या क्या मेजर थीम्स एक्सप्लोर हुए हैं, जो कि जीवल्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साइंस एंड एथिक्स की। क्या क्या थीम है? मेजर थीम्स, साइंस एंड एथिक्स, इनविजिबिलिटी। और इनविजिबिलिटी में भी क्या है? पावर वर्सेस कर्स। पावर वर्सेस कर्स। नेक्स्ट थर्ड क्या है? लॉलेसनेस एंड रिवेंज। गैर कानूनी काम करना और बदला करना। सोशल कमेंट्री। और ये क्या है? इस पूरी स्टोरी क्या है? एक सोशल कमेंट्री, समाज की कमेंट्री है। समाज में ऐसी चीजें होती हैं, दीज थिंग्स हैपन इन द सोसाइटी। नेक्स्ट, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द समरी इन ब्रीफ। समरी जो हमने अभी वीडियो किया, ब्रीफ समरी क्या है, हमने क्या इस कहानी से हमें मिला, कि पूरा क्या हमें एक समरी इसकी समराइज करेंगे अगर, तो क्या मिलता हमें इस कहानी, जो हम ये कहानी पढ़ी अभी तक। तो क्या है इसमें समरी ऑफ द स्टोरी में? द टू वाइज आर अमेज्ड टू सी ए मिस्टीरियस मड्डी फुट imprints appearing without any visible person and follow them curiously. नेक्स्ट क्या है? कि एक मिस्ट्री, द मिस्ट्री इज एक्सप्लेन्ड एज द वर्क ऑफ ग्रिफिन। एक मिस्ट्री थी, कोई पता नहीं जिसका ये क्या चीज है, उसका राज का पता नहीं चलता था। तो ये एक मिस्ट्री थी जिसको सुलझाया गया इस कहानी की मदद से। और तीसरा हम पढ़ेंगे, हाउ एवर हिज मिस यूज ऑफ साइंस एंड टर्न्स हिम इनटू लॉलेसनेस। अगर वो एक ब्रिलियंट ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने अच्छा काम किया था, अच्छी डिस्कवरी की थी, बट उसने उसने उस इस्तेमाल का, अपनी साइंस का, अपने नॉलेज का क्या किया? मिसयूज किया। और उस तरह से क्या बन गया? वो एक लॉलेस इंसान बन गया। तो होमलेस हो गया, साथ में लॉलेसनेस के साथ में होमलेस, बेघर हो गया। लिविंग बिहाइंड फुटप्रिंट्स एज द ओनली साइन ऑफ हिज प्रेजेंस। और सिर्फ उसके प्रेजेंस का पता कैसे चलता है? जब वो उसके पाँव के निशान कहीं लगते हैं, तभी पता चलता है कि द मैन इज हियर, ग्रिफिन इज समवेयर हियर। तो उसके बाद इसके एक्शन लीव्स ट्रेसेस, क्योंकि उसके एक्शन जो क्या करते हैं, ट्रेसेस, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो आप, ये फुटप्रिंट्स लगे हैं। अगर चलता कहीं पाँव में कोई निशान लगे तो
के पाँव के निशान वो किस पे लगते हैं, मिट्टी पे, पाँव पे, फर्श पे लग जाते हैं। तो यही इसकी ट्रेस है। हाँ, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो आखिरकार हमारा एक फाइनल स्टेज की तरफ हम जाते हैं जब किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद, तो एक हमारा बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के साथ साथ, डिस्कशन करने के साथ साथ, हमारा एक मोटो रहता है कि हम होम के लिए कुछ, घर के लिए कुछ असाइनमेंट करें। तो आपके लिए होम असाइनमेंट जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। तो हम असाइनमेंट जैसे आप ये पहले वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हो व्हाइट में, पेज पेपर, एक्चुअली ये पेपर स्क्रीन शॉट है आपकी बुक का। तो दीज टू क्वेश्चन, जैसे थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, आप अपनी बुक भी खोले, उस पर ये लिखा है वहां से। तो देखो इसके इसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को आप कैसे एसेस करते हो, क्या आप जानते हो एसेस ग्रिफिन के बारे में एज ए साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर टू है दैट टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड बाय। दो बच्चे लंदन में क्या थे, फैसिनेट हो गए थे, हैरान हो गए थे। अब आप बताओ क्यों, क्यों फैसिनेट हुए थे, क्यों सरप्राइज हुए थे। और साथ में इस स्क्रीन पे आपको कहीं कोई गलती अगर नजर आ रही है, कोई नजर, उसको जरूर, उस वर्ड को जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा वर्ड गलत लिखा गया। टाइपिंग मिस्टेक है, पर अगर आप, आपकी आई कीन है, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़े, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि इसका स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट वाज द डिस्कवरी ग्रिफिन वाज सक्सेसफुल इन। वो कौन सी डिस्कवरी थी जिसमें ग्रिफिन सक्सेसफुल हुए थे। तो फिलहाल इतना ही हमने पढ़ा है, और जितना पढ़ा उतना ही क्वेश्चन, उतना ही होम असाइनमेंट भी, तो यही क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। तो सो यू आर वंस अगेन आस्क्ड टू गो थ्रू द योर बुक, अपनी टेक्स्ट बुक के थ्रू भी जाएं, क्योंकि मैं उसी को माध्यम बना के, मीडियम बना के, आपकी टेक्स्ट बुक ही मीडियम है, उसी के जरिए से, उसी के माध्यम से, मीडियम से मैंने आपको ये लेसन डिलीवर करने की कोशिश की है थ्रू स्क्रीन शॉट्स। और आफ्टर दैट उस पे जो मैंने काम किया है आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। तो यही इसमें चीज़ें हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें। और खासकर वीडियो कंटेंट देखने के लिए कोई किसी क्लास की जरूरत नहीं होती है, किस क्लास का है। इंग्लिश लिटरेचर ऐसी चीज़ है कि आपको हर चीज़ पढ़नी पड़े, जब जो ही आप जितना आगे जाओगे ना, तो बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, फिर भी इंग्लिश खत्म नहीं होती, इंग्लिश का सिलेबस खत्म नहीं होता है। सो आज से ही आप बिल्कुल कीनली, बिल्कुल अपना मन लगा के, विद इंटरेस्ट इन लेसन्स को पढ़ें, और रीड जितने बार रीड कर सको। रीडिंग करने से बहुत कुछ आता है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक। आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। नो वन विल टेल यू हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, बट आपको खुद कोशिश करनी होगी, अपने दोस्तों के साथ, अपने आप के साथ भी आप इंग्लिश में बातें करिए, सो दैट फ्लुएंसी prevails देयर इन योर स्पीकिंग। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा हो तो इसके साथ ही, इसके सारे हम जितने भी जो पार्ट हैं, उसको हम पार्ट में छोटे छोटे करके बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है लिटरेचर को। तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाए तो मुश्किल हो जाता है, शेयर करना मुश्किल होता है, अपलोड करना मुश्किल होता है। सो थैंक यू, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।